नमस्कार आप सभी के लिए। आज ये 14 मई 2020 का एडिटोरियल है जो कि लिखा है प्रभात पटनायक, जयंत घोष एंड हर्ष मंदर। हर्ष मंदर वही हैं जो अभी रिसेंटली सरकार के अगेंस्ट कुछ प्रोटेस्ट जो हुई थी सीएए के, उनमें शामिल हुए थे। तो आप एक समझ सकते हैं कि किस हिसाब से ये अपनी बात रखेंगे। फिर भी चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं, इनके विचार क्या हैं, ये सब देखते हैं। अ प्लान टू रिवाइव अ ब्रोकन इकोनॉमी। एक ऐसा प्लान होना चाहिए जो हमारी टूटी हुई इकोनॉमी को क्या कर दे, जोड़ दे या उसके लिए सहायक करे। दे आर क्लियर इम्प्लीमेंटेबल स्टेप टू सेंटर कैन टेक इन फीजल टर्म टू रिवाइव द इकोनॉमी एंड सपोर्ट लाइवलीहुड। और यहाँ पर क्लियर मतलब बहुत से ऐसे स्टेप्स हैं जो सेंटर को उठाने चाहिए जिससे कि क्या हो, हमारी इकोनॉमी को क्या हो, सपोर्ट हो। So the Prime Minister has just announced Lockdown 4.0. Despite some resulting increase in economic activities, vast number of working people will remain without their regular income. He also announced a package 20 lakh crore, but this include already allocated money of 6 lakh crore and monetary policy directive to bank and non-banking financial company. इन्होंने कहा ये लॉकडाउन 4 अनाउंस कर दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन उसमें कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को चालू नहीं किया है। अब इससे क्या हो रहा है, इससे बहुत से ऐसे जो वर्कर हैं वो क्या हो गए हैं, उनके लिए काम नहीं मिल रहा है, उनकी स्थिति खराब है। और साथ ही साथ ये तो ठीक है, उनको मतलब प्रॉपर एक इनकम नहीं मिल रही है रेगुलर। और जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया है उसमें से 6 लाख करोड़ ऐसे हैं जो पहले ही जो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट उनका लाभ दे चुकी है। तो इनके अकॉर्डिंग अभी सिर्फ 14 लाख करोड़ ही बचे हैं। द अनाउंसमेंट बाय फाइनेंस मिनिस्टर thus far involve no additional public spending, even though this is urgently required to revive the economy and prevent further contractions। अब जो इनके मतलब जो कल अनाउंसमेंट हुआ है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का, उन मतलब इनके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ ऐसा डायरेक्ट बेनिफिट, जैसे ये बोल रहे थे कि भाई कुछ विपक्षी पार्टियां बोल रही थी कि 5000 डायरेक्ट ट्रांसफ़र करो, तो वो भी नहीं किया है। हेयर वी डिस्कस व्हाट द गवर्नमेंट शुड डू इमीडिएटली इन फीजल टर्म ऑफ रिवाइविंग द इकोनॉमी एंड सपोर्टिंग लाइवलीहुड। और इन्होंने कुछ टर्म दिए हैं जो इन्होंने कहा है कि ये तुरंत लागू किए जाने चाहिए जिससे इकोनॉमी भी क्या हो, रिवाइव हो, और साथ ही साथ लाइवलीहुड को भी क्या मिले, या जीवन जीवन यापन के लिए क्या मिले, सपोर्ट मिले। ठीक है, तो इनने टोटल 4 जो मतलब टर्म हैं, जो ये 4 सुझाव आप कह सकते हो, वो सुझाव हैं। फूड एंड कैश ट्रांसफ़र फर्स्ट। अब कैश ट्रांसफ़र देखना यहाँ पे, कल आपने अगर कल का एडिटोरियल पढ़ा हो तो कल के एडिटोरियल में किस हिसाब से जेम की खामियां बताई गई थी। अब आज क्या बता रहे हैं, ये कैश ट्रांसफ़र, इसमें आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं शो हो रहा है। रीवैम्प मनरेगा वर्क आप जानते होंगे वो है। और अर्बन फोकस, भाई अर्बन पे फोकस करो, और द केयर इकोनॉमी। तो ऐसे इन्होंने 4 टर्म में अपना पूरा का पूरा एडिटोरियल क्या किया है, डिवाइड किया है। तो चलिए बगैर देर करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला टर्म, फूड एंड कैश ट्रांसफ़र फर्स्ट। द इमीडिएट नीड इज टू प्रोवाइड द फ्री फूड एंड कैश ट्रांसफ़र टू दोज रेंडर्ड इनकमलेस। ऐसे लोग जिनके पास इनकम नहीं है उनके लिए फ्री फूड और कैश ट्रांसफ़र करना चाहिए। प्रोवाइडिंग एवरी हाउस होल्ड विथ 7,000 per month for a period of 3 months and every individual with 10 kg of free food grain per month for period of 6 months is likely to cost around 3% of our GDP। अब इन्होंने ये कहा है कि भाई मतलब 7,000 पर महीने लोगों के अकाउंट में दो, 10 किलो गेहूँ फ्री में दो प्रत्येक इंडिविजुअल को। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा वो कहा है जो कांग्रेस भी कह रही थी, ये उनका ही तांता है। और कांग्रेस उससे पहले 5,000 रुपये बोल रही थी, लेकिन जैसे 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस हुआ तो ये 5 से बढ़ के 7,000 हो गए।
चलिए इसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं। दिस कुड बी फाइनेंस इमीडिएटली थ्रू लार्जर बोरोइंग बाय द सेंटर फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये तुरंत हो जाना चाहिए और रिजर्व बैंक से पैसे लेके ये तुरंत करना चाहिए गवर्नमेंट को। द रिक्वायर्ड कैश एंड फूड हैव टू बी हैंडेड ओवर द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक द एक्चुअल ट्रांसफर अलॉन्ग विथ आउटस्टैंडिंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स कोऑपरेशन। और ये पैसा भी और साथ ही साथ अब देखना, ये पैसा और फूड स्टेट गवर्नमेंट्स को दो जिससे वो तुरंत के तुरंत हो। पैसा तो आप चाहो तो ऑनलाइन भी डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं, लेकिन ये कैश के सपोर्ट में है। दिस इज द इजीली डूएबल फॉर सेवरल रीजन। फर्स्ट, फूड ग्रेन आर प्लेंटीफुल एज अ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया had 77 million ton and the Rabi procurement could add 40 million ton. सेकेंड, अब फूड हमारे पास पहले ही से 77 मिलियन है और जो अभी खरीद होगी, जो अभी रबी की फसल आई है उसमें 40 मिलियन टन और बढ़ जाएगा। सेकेंड, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस द मल्टीप्लायर राउंड ऑफ सच एक्सपेंडिचर आर हैवीली truncated at present and would not generate as much demand as in normal time। और लॉकडाउन के कारण जो डिमांड है जो पहले की तरह वो वैसी जनरेट नहीं हो रही है। थर्ड, द कैश ट्रांसफर इन मैनी स्फेयर विल ओनली इनेबल करंट डिमांड टू कंटिन्यू एंड नॉट क्रिएट एनी फ्रेश डिमांड। इनका जो थर्ड स्टेप है जो इसके अनुसार कह रहे हैं कि जी ये मतलब हो सकते हैं ऐसे कुछ पॉइंट की जो इजीली आप क्या कर सकते हो, डूएबल कर सकते हो या इजीली उनको क्या कर सकते हो, आइडियाज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हो। थर्ड कौन सा है, कैश ट्रांसफर इन मैनी स्फेयर विल ओनली इनेबल करंट डिमांड टू कंटिन्यू एंड नॉट क्रिएट एनी फ्रेश डिमांड। और करंट डिमांड जो है उसको बढ़ाएगी, कोई अलग से डिमांड नहीं, लेकिन करंट डिमांड को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है। फोर्थ, व्हेन greater normalcy finally allow pent-up demand to surface, output could also be expand because of resume economic activity। और फिर जो मतलब जब आप फाइनली क्या करोगे, लॉकडाउन खोलोगे तो उस समय फिर आपकी डिमांड एक जिस लेवल पर पहुंचनी चाहिए थी उस लेवल पर पहुंच जाएगी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी जब रिज्यूम होगी उन सब के कारण, और उस हिसाब से आउटपुट भी क्या होगा, निर्धारित होगा। अगर डिमांड बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा। फाइनली, पुटिंग मनी इन हैंड ऑफ द पुअर इज द बेस्ट स्टिमुलस ऑफ इकोनॉमिक रिवाइवल एज इट क्रिएट्स इफेक्टिव डिमांड एंड इन लोकल मार्केट। और एक कैश ट्रांसफर ही है जो एक इफेक्टिव डिमांड क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। हेंस एन इमीडिएट प्रोग्राम ऑफ फूड एंड कैश ट्रांसफर मस्ट कमांड द हाईएस्ट प्रायोरिटी। फूड और कैश ट्रांसफर सबसे प्राथमिक रूप से इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा अगर आपको डिमांड बढ़ानी है, सीधी सी बात है, सीधे। और ये बात सही भी है, अगर आपको इकोनॉमी को करना है तो डिमांड और सप्लाई वाली दोनों ही चीज़ें मायने रखती हैं। तो अगर डिमांड बढ़ेगी देन बढ़ेगी हमारी इकोनॉमी। रीवैम्प मनरेगा वर्क, और मनरेगा वर्क को फिर से क्या करना चाहिए, सुधार या फिर से चालू करना। बट द पोस्ट लॉकडाउन वर्ल्ड विल बी डिफरेंट फॉर द सेवरल रीजन। फर्स्ट, मिलियन, जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा उस समय का जो विश्व है वो डिफरेंट रीजन के कारण डिफरेंट अलग अलग होगा, मतलब ऐसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। फर्स्ट, मिलियन ऑफ माइग्रेंट वर्कर हैव एंड्योर्ड इमेंस हार्डशिप टू ट्रज्ड बैक होम एंड आर अनलाइकली टू रिटर्न टू टाउन इन द फोरसीएबल फ्यूचर। तो यहाँ पे तीन जो वर्ड हैं, एंड्योर्ड इसका मतलब होता है सहना, ठीक है, ट्रस्ट मतलब पैदल चलना या पांव घसीट कर चलना, और फॉरसीबल मतलब आने वाला भविष्य, सीधी सी बात है, ठीक है, निकट भविष्य आने वाला भविष्य। तो जो मजदूर भाग गए हैं या जो मजदूर घर चले गए हैं उन के लिए लौटना बहुत मुश्किल है, जहाँ मतलब उनका भविष्य था, ठीक है, आगे आने वाला जो भविष्य था वो उसके लिए मतलब टफ है वो लौटना। एम्प्लॉयमेंट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड to them where they are, for which the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme must be expanded greatly and revamped with wages arrear paid immediately। अब जहाँ पे वो हैं, मतलब जहाँ गाँव में पहुँच गए हैं वहाँ पे मनरेगा चालू करना चाहिए, और उसका मतलब वास्ट वो होना चाहिए, क्योंकि वो जहाँ पहुँच गए हैं वहाँ उनको लिए काम मिलना ज़रूरी है। तो
मतलब उसकी जो वेतन है वो सब इमीडिएटली उनको पेड करना चाहिए। द 100-day लिमिट पर हाउस होल्ड हैज़ टू गो वर्क हैज़ टू बी प्रोवाइडेड ऑन डिमांड विदाउट एनी लिमिट टू ऑल एडल्ट। और किसी भी लिमिट के छोड़कर जो 100 डे की लिमिट है उन सबको दरकिनार करते हुए उनको जैसी डिमांड हो उस हिसाब से काम देते रहना चाहिए अभी के लिए। एंड परमिशिएबल वर्क मस्ट इंक्लूड नॉट जस्ट एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन वर्क बट वर्क इन रूरल एंटरप्राइजेज एंड इन केयर एक्टिविटीज टू। तो सिर्फ एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन वर्क में ही नहीं, और भी जितनी एंटरप्राइजेज वगैरह हैं वहाँ पे भी उन्हें क्या मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए मनरेगा के थ्रू। द रिवैम्प मनरेगा कुड कवर बिल ऑफ रूरल enterprises started by panchayat along with those of existing rural enterprises until they can stand on their own feet, जब तक कि वो खुद के ऊपर खड़े नहीं हो जाते पैरों पर। This can be an alternative strategy of development recalling the successful experience of China's township village enterprises। और ये एक मतलब एक अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी हो सकती है, जैसे कि चाइना में हुआ था, टाउनशिप एंटरप्राइजेस उसने बना रखी थी। फिर बात क्या कर रहे हैं, पब्लिक बैंक कुड प्रोवाइड क्रेडिट टू सच पंचायत ओन्ड एंटरप्राइजेस एंड ऑल्सो अज्यूम अ नर्चरिंग रोल विद देम। ठीक है, तो मतलब पंचायत बेस्ड जो एंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, एंटरप्राइजेस एक छोटी कंपनियां टाइप की या छोटे उद्योग, तो उनके लिए एक फाइनेंस या क्रेडिट प्रोवाइड करे। क्रेडिट मतलब पैसा प्रोवाइड करे और उनको मतलब सहायता करे कि वो फलें फूलें। द सेकंड चांस इज पल्पेबल अनसस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्लियर ग्लोबलाइजेशन। अब इनका क्या है, द सेकंड चेंज इन palpable unsustainability of earlier globalization, which means that growth in India in coming day will have to be sustained by the home market। तो अब जो आने वाले जो जैसे ग्लोबलाइजेशन के शुरुआती दौर में हुआ था कि पूरी की पूरी जो ग्रोथ है वो घर के बाजार या होम के घर की ही डिमांड, मतलब इंडिया की ही डिमांड पर आधारित थी, तो वही होने वाला है और या उसी पे बेस्ड होने वाला है, उसी के बेस्ड मार्केट चलेंगे कि अगर भारत में ही डिमांड होगी भारत के प्रोडक्ट की तभी चीज़ें सुचारू रूप से चलेंगी। सिंस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ द होम मार्केट इज एग्रीकल्चर। अब हमारे यहाँ आप जानते हो कि मोस्टली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए भी बूस्टेड प्लान क्या करने चाहिए, लागू करने चाहिए। द मनरेगा कैन बी यूज्ड फॉर दिस, पेइंग वेजेस फॉर लैंड डेवलपमेंट एंड फार्म वर्क फॉर स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स। ठीक है, और ये मनरेगा क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता, हेल्प कर सकता है, और मनरेगा के जो वर्कर्स हैं उनको क्या मिल सकती है, वेजेस मिल सकती हैं एग्रीकल्चर के काम के थ्रू। अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सपोर्ट थ्रू रिम्यूनरेटिव प्रोक्योरमेंट प्राइस सब्सिडाइज इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट और अदर इनपुट सब्सिडी एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनयूज्ड लैंड विथ plantation, agriculture growth in turn can promote rural enterprises both by creating a demand for their product and by providing input for them to process, and both these activity would generate sustainable rural employment। अब जो ये सब तो है जो मतलब गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को प्रोवाइड करवाती है, सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है, आपको बीज प्रोवाइड करवाती है, उसकी खरीद फरोख्त करती है, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदती है। इन सब के अलावा भी जो वहाँ एंटरप्राइजेस हैं, एंटरप्राइजेस मतलब छोटे छोटे उद्योग हैं जो ग्रामीण लेवल पे हैं, जो अभी उन्होंने बात की थी कि बैंकों को उनको सहारा देना चाहिए, उनको ये जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो क्या करें, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाएं। जैसे आटा मिल है अगर तो उसके लिए गेहूं प्रोवाइड करवाएं, दाल मिले तो उसके लिए दाल प्रोवाइड करवाएं, मतलब उस फॉर्म में। तो इस हिसाब से रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और एक दूसरे की क्या होगी, मदद होगी। द अर्बन फोकस, ये तो ग्रामीण और मनरेगा का काम कर दिया इनने, अब बात आती है अर्बन की। द अर्बन एरिया इज एब्सोल्युटली इसेंशियल टू रिवाइव द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस
Simultaneously, the vast number of workers who have stay on the town have to be provided with employment and income after our proposed cash transfer ran out. अब क्या है कि जो शहरों में भी जो वर्कर रुक गए हैं तो उनके लिए भी आपको एक जॉब प्रोवाइड करवाने की भी ज़रूरत है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, उनको अपने एलिवेट करना पड़ेगा। ठीक है। और जैसे ही जो आप पैसा डालोगे वो जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो उनके लिए जॉब की ज़रूरत होगी। जो इन्होंने अभी पैसे की बात की थी तो वो पैसा जैसे ही ख़त्म हो जाएगा लोगों के पास तो उनके लिए पैसों की ज़रूरत होगी। द बेस्ट वे टू ओवरकम बोथ प्रॉब्लम वुड बी to introduce urban employment guarantee program to serve diverse group of urban employed including the educated unemployed। ठीक है। तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम को क्या करना चाहिए, एक इंट्रोड्यूस करना चाहिए या लागू करना चाहिए जिससे जो अर्बन लोग मतलब जो अलग अलग टाइप के जो अर्बन अनएम्प्लॉयड हैं उन सबको भी मतलब जो एजुकेट हैं और क्या है जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार है, उनके लिए भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए। अर्बन लोकल बॉडी मस्ट टेक चार्ज ऑफ दिस प्रोग्राम एंड वुड नीड टू बी रीवैम्प फॉर दिस पर्पस। और अर्बन की जो लोकल बॉडीज़ हैं वो इस चीज़ का जिम्मेदारी लें और इसको फिर से जगाने या फिर से चालू करने की जिम्मेदारी लें और एक सीरीज बात है करें उसको। फिर क्या है, परमिशिबल वर्क अंडर दिस प्रोग्राम शुड इंक्लूड फॉर द प्रेजेंट वर्क इन एमएसएमई। जो भी पहले जो मतलब अब इस प्रोग्राम के तहत जो वर्क अलाउड किया गया है, जो वर्क बताया गया है एमएसएमई के थ्रू, दिस वुड एंश्योर लेबर सप्लाई फॉर एमएसएमई एंड ऑल्सो कवर देयर वेजेस विल एट सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंसेस अंटिल दे रीअक्वायर रोबस्टनेस। अब इनके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि भाई लेबर भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाए उन एमएसएमई को और उनकी पैसा भी क्या करे गवर्नमेंट ही दे जब तक कि वो फिर से अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते एमएसएमई सेक्टर। इट शुड इमेजिनेटिवली ऑल्सो इंक्लूड केयर वर्क इंक्लूडिंग ओल्ड डिसेबल्ड एंड एलिंग पर्सन एजुकेशनल एक्टिविटीज़ एंड एंश्योरिंग द पब्लिक सर्विस इन द स्लम। तो झोपड़पट्टियों में रहने वालों की जो सेवाएं हैं वो वृद्ध लोगों को हैं, एजुकेशन है, इन सब की एक्टिविटी भी गवर्नमेंट क्या करे, चालू करे। दिस मेजर आर इन डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट टू दोज दैट सीक टू एंटाइज प्राइवेट इन्वेस्टर बाय ईजिंग लेबर लॉ। अभी ये जो पूरे के पूरे जो मतलब उपाय जो इन्होंने बताए हैं वो बिल्कुल उसके विपरीत हैं। किसके कि जो लोग अभी सोच रहे हैं कि भाई लेबर लॉ को इजी कर दो तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, ये उसके उलट है। मतलब इनके अकॉर्डिंग लेबर लॉ को इजी नहीं किया जाना चाहिए, सीधी सी बात है। ये बोल रहे हैं कि लेबर लॉ को इजी नहीं किया जाना चाहिए। फिर क्या है, द ह्यूमैनिटेरियन क्यों नहीं किया जाना चाहिए, द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ऑफ लॉकडाउन रिवील द इम्पेरेटिव फॉर मोर नॉट लेस लेबर प्रोटेक्शन। क्योंकि जो लॉकडाउन है उसने क्या किया है, रिवील किया है या उस चीज़ को उजागर किया है कि भाई लेबर लॉ को और प्रोटेक्शन देना चाहिए, ना कि कम, बल्कि बढ़ाया ये है कि लेबर को और सुरक्षा दी जानी चाहिए। सच मेजर फार फ्रॉम रिवाइविंग इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट वुड ऑल्सो फर्दर रिड्यूस डोमेस्टिक डिमांड। और इस हिसाब के जो मेजर हैं जो दूर रखें कि इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और अगर ये नहीं हुआ तो डिमांड क्या होगी, रिड्यूस होगी। फिर क्या है, द केयर इकोनॉमी। द पेंडेमिक हैज़ अंडरस्कोर्ड द एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम एंड फोली ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ एसेंशियल सर्विस। अब इसने क्या किया पेंडेमिक ने कि जो मतलब पब्लिक हेल्थ सिस्टम की जो इम्पोर्टेंस है उसको बढ़ाया है और जो एसेंशियल सर्विस का प्राइवेटाइजेशन किया है उसकी मूर्खता को भी दर्शाया है। ठीक है। द पास्ट पेंडेमिक पीरियड मस्ट सी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ, स्पेशली प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ, इंक्लूडिंग
फॉर अर्बन एंड रूरल पुअर। ठीक है, जो भी जब पेंडेमिक खत्म होगा तो उसमें जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसमें सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगी। वो मेनली किस किस पे होगा, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पे। द केयर इकोनॉमी प्रोवाइड इमेंस स्कोप फॉर इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, वैकेंसी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट स्पेशली इन सच एक्टिविटी मस्ट बी immediately filled. Anganwadi and accredited social health activities workers who provide essential service to the population including during this pandemic are paid a pittance and treated with extreme unfairness। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, आंगनबाड़ी और ये यहाँ सब जल्दी से जल्दी आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे अभी जो काम कर रहे हैं उनके लिए एक तो कम दिया गया पिटेंस, मतलब दान दिए जो भी है पैसा दिया गया, और एक्सट्रीम अनफेयरनेस हो रही है। ठीक है, वी मस्ट इम्प्रूव देयर स्टेटस, treat them as a regular government employee and give them proper remunerations and associate benefit and greatly expand their coverage in settlement of urban poor। तो जो ये सब काम कर रहे हैं इनको क्या कर किया जाए, कंटिन्यू किया जाए गवर्नमेंट में, या गवर्नमेंट की पार्ट बना लिया जाए, और इससे ये सेटलमेंट अर्बन पुअर का सेटलमेंट किया जा सकता है। दी These could easily come within a total package announced by the Prime Minister, which could be financed by printing money। और ये मतलब ये जो टोटल पैकेज अनाउंस हुआ है उसके थ्रू ये किया जा सकता है। ठीक है, और फाइनेंस बाय प्रिंटिंग मनी, मनी को प्रिंट करके फाइनेंस किया जाना चाहिए। बट इन द मीडियम टर्म पब्लिक रेवेन्यू मस्ट बी इंक्रीज, पब्लिक रेवेन्यू को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज नॉट बिकॉज देयर इज अ shortage of real resource which therefore has to taken from other existing uses through taxation, और टैक्सेशन के थ्रू किया जाना चाहिए जिससे सरकार के पास भी क्या है, पैसा है। rather since much unutilized capacity exists in the economy, the shortage is not the real resource, the government has to just get command over them। बहुत सा अनयूटिलाइज्ड जो है पैसा या जो भी योजना है वहाँ पर रखा हुआ है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि उसको यूज़ करने का ऑर्डर देना चाहिए। द कॉम्बिनेशन ऑफ वेल्थ एंड इनहेरिटेंस टैक्सेशंस एंड गेटिंग मल्टीनेशनल कंपनीज टू पे द सेम एफिशिएंसी रेट एज लोकल कंपनीज थ्रू अ सिस्टम ऑफ यूनिटरी टैक्सेशन विल गवर्नर सब्सटेंशियल पब्लिक रेवेन्यू। और जो भी मतलब टैक्सेशन है, जो मल्टीनेशनल कंपनी हैं उनको इफेक्टिव रेट में ही टैक्स देना चाहिए जो कि लोकल कंपनीज देती हैं, और एक यूनिटरी सिस्टम के थ्रू जो क्या करेगा, आपको संचित करेगा, सब जो पब्लिक रेवेन्यू हो उसको क्या करेगा, कंटिन्यूस करेगा, जिससे सरकार के पास कंटिन्यू पैसा आएगा। दे विल ऑल्सो रिड्यूस वेल्थ एंड इनकम इनइक्वलिटी विच हैव बिकम हॉर्नेड्यूस। और जो इनकम, जो वेल्थ है और इनकम है उसको भी क्या कर सकते हैं, उसकी जो इनइक्वलिटी है उसको भी क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, जो पहले से खराब हो चुकी है। अ 2% वेल्थ टैक्स ऑन एंड ऑन द टॉप 1% ऑफ पॉपुलेशन टूगेदर विथ 33% इनहेरिटेंस टैक्स ऑन द वेल्थ दे bequeath every year to their progeny could finance and increase the government expenditure to the GDP to the tune of 10% of GDP. It would be argued that this might cause large financial outflow which our country can ill afford. Contrary even, और ये पूरा का इतना बड़ा जब फाइनेंस आगे पीछे होगा तो मतलब तो इसको हो सकता है कंट्री बियर ना करे, तो मतलब ये एक क्या तर्क दिया जा सकता है। कॉन्ट्ररी इवन फॉरेन कैपिटल इज मोर लाइकली टू बी अट्रैक्टेड टू इट्स ग्रोइंग इकोनॉमी देन वन इन शार्प डिक्लाइन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टिमुलस। ऑल्सो अ फ्रेश इश्यू ऑफ सोशल ड्रॉइंग राइट बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
would provide additional external resource. These additional resources we estimated would suffice to finance the institution of 5 universal justifiable fundamental economic rights: the right to food, right to employment, and right to free public health care, the right to free public education, and right to living old age pension and disability benefit. The broken economy must be rebuilt in way to ensure life to dignify the most disadvantaged citizen. अब इन्होंने लास्ट में ये कहा कि भैया पैसों की प्रॉब्लम अगर हो रही हो तो आईएमएफ आपको रिसोर्स प्रोवाइड करवा देगा, और ये राइट टू एजुकेशन, राइट टू ओल्ड पर्सन, इन सब पे आप खर्च करो और इस हिसाब से आप क्या करो, इकोनॉमी को बूस्ट करो। तो ये पूरा का पूरा आज का एडिटोरियल था, ठीक है। और ये आपने देखा ही है कि किस हिसाब से पूरे के पूरे 20 लाख करोड़ के तुरंत जैसे ही अनाउंस हुआ तो उसके क्या है खर्चे लोग देना शुरू कर दिया है कि किस हिसाब से खर्च, क्योंकि पूरे सभी लोगों का जितने भी पहले मैंने एडिटोरियल जितने भी आपको बताए हैं या पढ़े हैं तो उसमें यही बताया गया था कि एस्टिमेट कर रहे थे कि 8 से 10 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस करेगी, लेकिन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया 20 लाख करोड़। तो भाई सबके क्या बढ़ गए, जो आशाएं थी वो और बढ़ गई। तो ये उसी की एक क्रम में या उसी की एक मतलब कड़ी में ये खर्चे बताना और फिर गवर्नमेंट को ये सलाह देना कि ऐसे ऐसे आप खर्च कर लो टाइप की चीज़ें हो रही हैं। सो आई होप आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर टुडे, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब।